एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग। करंट एनर्जी हम देखेंगे। कई लोग मुझसे कमेंट में और व्हाट्सएप पे भी मैसेज पे कह रहे हैं कि मैम आप नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग कर दीजिए। तो जिनको भी कॉल मैसेज आ गया है, कल मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दिन भर तो बिज़ी थी, बट रात को मैंने जब भी सबके कमेंट्स देखे तो काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आया हुआ है और मैंने पर्सनली सबके कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और अगर कोई छूट गया हो तो आई एम सॉरी, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सामने से कभी भी चेज़ ना करिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपकी सिचुएशन में फिर से कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ यहाँ पे जिन्हें कॉल मैसेज नहीं आया है उनके लिए मैं करंट सिचुएशन लेकर आई हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कब तक आपकी बातचीत हो सकती है, ये सब हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डेक्स रखे हुए हैं। एनर्जी ओरेकल से मैं देखूँगी आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर टैरो से हम देखेंगे करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, अभी इस टाइम क्या चल रहा है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। एंजल आंसर हम लास्ट में लेंगे। नेक्स्ट एक्शन के लिए साइकिक टैरो में हमेशा की तरह यूज़ करूँगी। सो सबसे पहले मैं देखूँगी कि आपको लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नो कॉन्टैक्ट में जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, नाराज़ हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके, टेंशन ले रहे हैं आपकी, उन्हें पता है कि आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा है इस वजह से। और वर्कहॉलिक हो सकते हैं, हो सकता है पैसे रुपए को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या ज़्यादातर ध्यान अपने काम को देते हैं। वर्क प्रेशर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। वैसे भी मार्च चल रहा है। ओके, एंजल ऑफ लव बॉटम ऑफ द डेक, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। बॉटम की एनर्जी म्यूचुअल है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर्ट है। आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, वो भी हर्ट है, आप भी हर्ट हो। वो भी टेंशन ले रहे, आप भी टेंशन ले रहे हो। यहाँ पे सिचुएशन क्या है आप लोगों की मैं बता दूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में, तो अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर देख रहे हैं ये रीडिंग, हस्बैंड के बारे में या वाइफ के बारे में अगर आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिवोर्स तक बात आ गई है। ये सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है किसी और की वजह से। अब वो किसी और फैमिली का भी मेंबर हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। फिर यहाँ पे जो सिंगल्स देख रहे हैं, जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं लेकिन कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, शादी की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ द सन का कार्ड आया है। सन रिप्रेजेंट फादर फिगर। सो यहाँ पे हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, फादर मदर की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे न बढ़ पा रहा हो। इवन ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता तय कर रहे हों, क्योंकि ये भी हर्ट है, सिचुएशन ख़राब है इस टाइम। ये वजह है कि मे बी शायद वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनाए हुए हैं। आप भी टेंशन ले रहे हो, ये भी टेंशन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आपसे कहना चाहते हैं पेशेंस रखिए।
हैव पेशेंस। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं पेशेंस रखिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। हीलर ऑफ द एजेस, जिस भी दिन आपके पार्टनर से आपकी बात हो जाएगी आप हील हो जाएंगे। वो भी ये चाहते हैं कि आपको वो आपके टेंशन को ख़त्म करें, आपसे बात करें, लेकिन उन्हें बस ये डर है कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, आपको कोई ऐसी खबर नहीं देना चाहते जिससे आप और टेंशन में आ जाओ। सो इस वजह से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है काम का बहुत प्रेशर हो, अगर और कोई बात नहीं है तो मे बी शायद वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ये भी रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वो आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच भी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। और एक्शन, अगर कास्ट अलग है या ऑलरेडी मैरिड हैं तो लीगली भी एक्शन हो सकता है आपकी तरफ आना चाहें और स्टेप लेने के लिए उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़े, कोर्ट मैरिज करना चाहें आपसे। अगर ऑलरेडी किसी तरह के केसेस में फंसे हुए हैं तो पहले वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है अप्रिशिएशन एंड एंजल ऑफ लव। आपने उन्हें ट्रू लव किया है, वो भी आपको ट्रू लव करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपने जो भी उनके लिए किया है, कुछ नहीं भूले हैं, वो सब कुछ याद है उन्हें। सो यहाँ पे ये सिचुएशन बता रही है कि वो भी सैड हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं और आप चिंता कर रहे हैं। आप दोनों टेंशन में हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें। जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या कह रही है, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जी, कोई भड़का रहा है उन्हें आपके खिलाफ और ये स्टैंड ले रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी शर्त पे आपको खोना नहीं चाहते। हर मुश्किल से ये पार होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। आपके साथ ही हैप्पी होंगे, आप इनकी विश हैं। जैसे आप इनके लिए विश मांगते हो, आप इनके लिए सरेंडर किए हुए हो, आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे ही इनकी भी विश है कि ये आपके साथ सब सिचुएशन जो भी ख़राब हुई है उसे सॉर्ट आउट कर लें। आपको कॉल मैसेज आ सकता है, बात करना चाहते हैं आपसे। करंट एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी हैं आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बिल्कुल आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ बताना चाहते हैं। बहुत डर चुके, इनके अंदर किसी तरह का फियर था, डर था, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने आपसे बैकआउट करा। द स्टार का कार्ड है, होप रखना है आपको, होप रखनी है अभी सिचुएशन में। किसी तरह की बोझ है इनके ऊपर, किसी तरह का जिम्मेदारी है इनके ऊपर, बर्डन है किसी तरीके का, मे बी पेरेंट्स का, मे बी फैमिली का, मे बी काम का, किसी तरह का बर्डन है जिस वजह से ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं अभी।
ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा इग्नोर कर रहे हैं। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या आपको आपके लिए टाइम नहीं है। डेफिनेटली किसी तरह का बर्डन है इनके ऊपर, फैमिली बर्डन है बहुत ज़्यादा। फैमिली से डिस्कशन, यहाँ फैमिली का बहुत मेजर रोल है आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। फैमिली या थर्ड पार्टी, मतलब अगर इनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मे भी शायद आपसे मूव ऑन भी करा हो इन्होंने, आपसे कह दिया हो कि मेरे से कुछ नहीं होगा और मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, मैं स्टेप नहीं ले सकता। लेकिन ये आपसे अब बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, राइट। बॉटम की एनर्जी है हमारे पास द हैंग्ड मैन विद द हेरोफेंट। शादी को लेकर ही हैंग्ड है, शादी की ही टॉपिक चल रही है। या तो ये किसी शादी से बाहर आने की टॉपिक है या तो ये आपके साथ शादी करने की टॉपिक है। इनके घर में, इनके दिमाग में, इनके 24 घंटे यही चीज़ इनके दिल दिमाग में घूम रही है। या तो कास्ट इशू है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, इस वजह से स्टक हैं, हैंग्डमैन है। और या तो फिर यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे निकल के आ रही हैं। लेकिन व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपसे बात ज़रूर होगी। बाकी हम इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि इनकी तरफ से आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग भी हैं नो कांटेक्ट में, बात कब तक होगी। 9 इम्पॉर्टेंट है गाइस, 9 आवर्स 9 डेज, 9 आवर्स 9 डेज़ के अंदर कोई स्टेप ले सकते हैं। द चैरियट का कार्ड है, आपकी तरफ आ सकते हैं। पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस किया हुआ है इस समय, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इनका। हर्ट है किसी सिचुएशन में, बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों हर्ट है। इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं। ऑप्शंस कुछ बताना चाहते हैं आपसे, टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता देख रहे हों और इन्हें टेंशन हो रही हो कि अब क्या होगा, या इस तरह की सिचुएशंस। द चैरियट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ आना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। थ्रोट चक्रा, मेमोरीज ऑफ लव एंड यूनिवर्स। आपसे बातचीत बिल्कुल बंद है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं यूनिवर्स की गाइडेंस से। यूनिवर्स इन्हें बता रही है, इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि आप ही इनके सोल जर्नी हैं, आप ही इनके सोल पार्टनर हैं। अगर इन्हें कोई और ऑप्शंस दिखाया जा रहा है किसी के भी द्वारा, तो इनको गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, आपको इनसे बात करनी है। आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। डेफिनेटली इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम से है डिसेप्शन एंड पेशेंस।
आपसे अगर बात होती है इनकी 9 आवर्स 9 डेज़ के अंदर, तो ये आपसे क्या कहेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपसे कहेंगे कि मैं डिस्कनेक्ट हुआ, मैंने ब्लॉक करा, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता था कि मेरे लाइफ में ये सब चल रहा है। थर्ड पार्टी जो भी है उसके वजह से दिक्कतें आ रही हैं। व्हाटएवर, कोई भी हो थर्ड पार्टी, हुएवर, आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इस वजह से ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ होने वाली है। सो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आपको कांटेक्ट होता है तो कोई भी हर्ट करने वाली बात मत कहिएगा, क्योंकि इनके लाइफ में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं। ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स इनके लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। सो अगर ये आपकी तरफ आते हैं, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, राइट। सोल जर्नी हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों की, कांटेक्ट ज़रूर होगा। 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग भी हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक कार्ड आ गया हमारे पास। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंजल्स, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर इट्स अप टू यू। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो वेट कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सो आपका डिसीजन है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं स्टिल, तो इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। एक गाइडेंस और लूँगी मैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, within the next few weeks, right? So 9 hours 9 days या 1 week या 9 week हो सकता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। सो जिसकी सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब होगी उनको 9 आवर्स या 9 डेज़ में आ जाएगा। जिनकी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बहुत बड़ा ही भयंकर ही झगड़ा हो चुका है, तो वहाँ पे कुछ वीक्स भी लग सकते हैं। सो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की करंट एनर्जी विद टाइम। अगर आपसे आने वाले टाइम में ये रीडिंग रेजोनेट हो, अगर आपको 9 आवर्स 9 डेज़ के अंदर या 9 वीक्स के अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरी गाइडेंस से आपको हेल्प मिलती है, मेरी गाइडेंस आपके काम आती है, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।